मान अपने पद का। अच्छा, ब्रह्मा से श्रेष्ठ किसी का पद भी नहीं हो सकता है भाई। इस सृष्टि में सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो ब्रह्मा जी का ही पद है। सृष्टि की सारी रचना व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी को अपने पद का अभिमान हो गया, तो एक दिन ब्रह्मा ने विचार किया कि जब से भगवान सृष्टि प्रारंभ किए रात दिन सेवा करता हूँ, न संडे को छुट्टी न मंडे को छुट्टी, ये भी कोई नौकरी होती है? रात दिन सेवा, रात दिन सृष्टि, रात दिन मेहनत। अरे महीने में कौन कहे, वर्ष में भी एक छुट्टी नहीं देते भगवान, तो ये भी कोई नौकरी होती है? अब ब्रह्मा जी को अपने पद का इतना अभिमान, ब्रह्मा ने सोचा चलो त्याग पत्र ले करके भगवान से इस्तीफा दे करके क्षमा मांग लेता हूँ। ब्रह्मा तो सोच रहे थे जब मैं अपने पद से त्याग पत्र दूंगा तो भगवान हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता है। तो ब्रह्मा जी अपने पद का त्याग पत्र लिख करके सीधे वैकुंठ में पधारे और भगवान को अपना पद का त्याग पत्र दे दिए। बोले प्रभु अब हमको नौकरी नहीं करना है। अरे ये कोई नौकरी है? जब से आप सृष्टि प्रारंभ की रात दिन सेवा करता हूँ, कभी छुट्टी नहीं, कभी कोई मेरा कोई घर परिवार नहीं है क्या? आप अपनी नौकरी संभालो। अब ब्रह्मा जी तो सोच करके आए थे जब मैं त्याग पत्र दूंगा तो भगवान गिड़गिड़ाएंगे, भगवान हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टे हो गया। जैसे ब्रह्मा जी ने त्याग पत्र दिया तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि क्यों छुट्टी ले रहे हो, क्यों पद छोड़ रहे हो। जैसे ब्रह्मा जी बाहर निकले भगवान ने लीला रचा दिया। अब ये ब्रह्मा जैसे बाहर निकले तो क्या देखते हैं, ब्रह्मा की सात ब्रह्मा लाइन से पंक्तिबद्ध ऊंट पर बैठ करके सब जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। तो ब्रह्मा ने हाथ जोड़ करके कहा भैया आप सब हमारे समान चार मुख वाले, आप सब कहाँ जा रहे हो? तो सात ब्रह्मा जो जा रहे थे उन्होंने कहा भैया हमको पता चला है एक पद खाली हुआ है, तो हम सातों ब्रह्मा इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हो सकता है हम सातों में से किसी का सिलेक्शन हो जाए, बड़ी बेरोजगारी है। अब ब्रह्मा जी को पता चला, अरे बाप रे बाप, ये तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी का अभिमान चूर चूर हो गया और ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मेरा पद लौटा दो, मुझे छुट्टी नहीं लेना। ब्रह्मा जी को अब ज्ञान हुआ कि मेरे बिना भगवान का कोई कार्य रुक नहीं सकता है। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष भी भगवान के माया के आगे, लीला के आगे मोहित हो जाते हैं। मोहियंत यत सूरया, भगवान की माया के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। और सती जी परीक्षा में फेल हो गई। लेकिन गजब की बात है, जब सती जी परीक्षा में फेल हुई, लौट करके पहुंची तो भोलेनाथ ने कहा कहो देवी परीक्षा कैसे हुई, कितना परसेंट आया? तो सती जी बोली जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी जाकर के प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोल गई। अच्छा, वैसे तो झूठ प्रायः लोग बोलते हैं, लेकिन महिलाओं को कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने का अभ्यास होता है। शंकर भगवान की पत्नी भोलेनाथ से झूठ बोल गई। शंकर भगवान ने कहा कहो परीक्षा कैसे हुई? तो बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, केल प्रणाम तुम्हारे नाई, केल प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा रुक्षा नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी जाकर के प्रणाम किया। और तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो सब पता चल गया। शंकर भगवान रोने लगे, वारे सती, एक तो मेरे बात का आदर नहीं किया और दूसरे परीक्षा भी लेने गई तो लौट करके आई हो, झूठ बोल रही हो। शंकर भगवान ने मन में ठान लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। ऐसा राम प्रेमी दुनिया में कौन हो सकता है?
दुनिया में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने भगवान के लिए अपने भाई का त्याग किया हो, माँ का त्याग किया हो, गुरु का त्याग किया हो, लेकिन साहब पत्नी का कोई त्याग किया हो भगवान के लिए, ये असंभव सी बात है। लेकिन हमारे भोले बाबा इतने बड़े राम प्रेमी कि जब सती ने सीता का रूप धारण किया तो शंकर भगवान ने मन में ठान लिया, तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया है तो हमारा तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं, तुमने माँ का रूप धारण किया है तो अब पत्नी और पति का व्यवहार नहीं होता। और शंकर भगवान ने ठान लिया, यह तन सती भेंट अब नाई, शिव संकल्प लीन मन माई। भगवान ने संकल्प कर लिया